नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि हम बिना किसी टूल के कैसे किसी एप्लीकेशन के रिकॉर्ड्स को फैच कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम एसक्यूएल मैप का यूज़ किया था, बट हम वहाँ पे एक टूल यूज़ कर रहे थे। बट कई बार क्या होता है कि बहुत से एप्लीकेशन फायरवॉल का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम टूल नहीं यूज़ कर पाते, क्योंकि वो फायरवॉल उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर देती हैं जहाँ से मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही होती हैं। तो उस कंडीशन में बेटर ये होता है कि अगर हमें चेक करना है कि किसी एप्लीकेशन में वनरेबिलिटी है, एसक्यूएल इंजेक्शन अगर है, तो हम रिकॉर्ड को कैसे फैच करेंगे। तब ये बेटर है कि हम मैनुअली एसक्यूएल इंजेक्शन की क्वेरी खुद बनाएं। तो आइए चेक करते हैं यहाँ पे। तो जैसे देखते हैं यहाँ पे यूज़र आईडी 1 डालता हूँ, मैं सबमिट करता हूँ तो ये रिकॉर्ड मेरे पास आता है। आईडी 1 फर्स्ट नेम एडमिन है, सरनेम एडमिन है। सिमिलरली मैं 2 करता हूँ, गॉर्डन ब्राउन है। तो इस एप्लीकेशन में टोटल 5 यूज़र हैं। अगर मैं 6 डालता हूँ तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन में टोटल 5 यूज़र है। अब सपोज़ ये मानिए कि मैं किसी एप्लीकेशन में लॉगिन करता हूँ, जैसे कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, मैं वहाँ लॉगिन करता हूँ और मेरा वहाँ पे नाम है गॉर्डन ब्राउन। तो उस एप्लीकेशन के मैं एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। तो जब मैं क्लिक करता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि मेरा आईडी 2 है। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि इस एप्लीकेशन पे या उस ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे कोई वनरेबिलिटी है कि नहीं है। तो सिमिलरली पैटर्न वही है, हम सिंगल कोड डालेंगे। दोस्तों ये ध्यान रखें कि ये फिक्स नहीं है कि सिंगल कोड डालने पे माइस्क्वेल का एरर आए, और एरर आए तो एसक्यूएल इंजेक्शन है। जरूरी नहीं कि आपको हमेशा सिंगल कोड डालना पड़े, कई बार डबल कोड भी डालना पड़ता है। कभी कभार कोई एरर नहीं आती लेकिन तब भी एसक्यूएल इंजेक्शन होता है। कुछ होता है टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन होता है, काफ़ी वास्ट टॉपिक है। तो कभी पूरे पूरे एसक्यूएल इंजेक्शन पे एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, बट फ़िलहाल अभी के लिए हम कैसे मैनुअली कर सकते हैं बिना किसी टूल के, अभी वो सीखते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 के आगे सिंगल कोट लिखता हूँ और मैं हिट एंटर करता हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पे माइस्क्वेल का एरर आया। तो इस एरर से हम इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। चलिए बैक चलते हैं। तो अब ये देखना है कि सिर्फ मैं अभी आईडी 2 यानी आईडी गॉर्डन ब्राउन से लॉगिन हूँ, तो मैं कैसे दूसरे यूज़र्स के रिकॉर्ड फैच कर सकता हूँ। तो आपको जानना पड़ेगा कि इस एप्लीकेशन के लिए माइस्क्वेल की क्वेरी कैसे बनी हुई है। तो क्वेरी बेसिकली ऐसे बनी हुई है, यहाँ पे आईडी इक्वल टू 2। बट अगर मुझे इसकी क्वेरी मैं थोड़ी सी चेंज कर दूँ इस वे में, 1 इक्वल टू 1, तो आपको समझ आएगा कि हम रिकॉर्ड फैच कर सकते हैं इजीली दूसरे यूज़र्स के लिए भी। ये रहा ऐसा, और इस डॉलर आईडी में ये सारी वैल्यू हम फ्रंट एंड से भेजेंगे। तो जब ये डॉलर आईडी यहाँ एंटर करेगा तो हमारे पास पूरे पूरे रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो बेसिकली अब इस क्वेरी में हो क्या रहा है हम ये देख लेते हैं। मैं यहाँ जाता हूँ, इसे उठाता हूँ और मैं इस पूरे को यहाँ पे पेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे पहले चेक करें वेयर आईडी इक्वल टू 2, ठीक है, ये वाली कंडीशन ठीक है। फिर वो आगे देखते हैं कि एक और कंडीशन है, और ये देखते हैं और क्या आगे कि 1 इक्वल टू अगर 1 हो तो वो तो बेसिकली लॉजिकली एकदम परफेक्ट है कि 1 इक्वल टू 1 होता ही है। तो अगर आप कोई अपना डाटाबेस भी यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ पे ये कंडीशन डाल के देखें। पहले आप सिर्फ वेयर आईडी इक्वल टू 2 डाल के देखें, तो जो भी आईडी 2 का रिकॉर्ड होगा वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसके आगे और कंडीशन लगा के 1 इक्वल टू 1 डालते हैं तो आईडी 2 की जगह जितने भी उस टेबल में रिकॉर्ड हैं, अगर 100 रिकॉर्ड हैं तो 100 के 100 रिकॉर्ड आपके पास आ जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट हम अभी यूज़ करेंगे इस एप्लीकेशन के लिए, या आप जिस दूसरे एप्लीकेशन पे लॉगिन हैं आप वहाँ पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये डाला और मैंने मारा हिट एंटर। तो देखिए सिर्फ मैंने क्वेरीज़ में चेंज किया है। क्वेरीज़ में क्या चेंज किया है, ये है, बस मैंने ये डाला है और यहाँ पे बस ये सबमिट किया है, ये पूरा पूरा रिकॉर्ड आ गया। मैंने आईडी 2 के लिए मांगा था लेकिन मैं थोड़ी क्वेरी चेंज करी है और 1 इक्वल टू 1 डाला है। और हम ऐसी ट्राई करेंगे सिंगल कोट्स में। कई बार क्या होता है कि बहुत से डेवलपर सिंगल कोट के जगह डबल कोट्स यूज़ करते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी क्वेरी चेंज करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे डबल कोट्स है,
और मान लीजिए कि हमें तो जब एसक्यूएल इंजेक्शन मिला तो सिंगल कोट से मिल गया, बट अगर आपको डबल कोट में मिलता है एरर, तो आपको अपनी क्वेरी को डबल कोट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। तो ये मैनुअली थोड़ा मेहनत वाला टास्क है, बट मैनुअली जब भी आप करेंगे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वे में हमने सारे रिकॉर्ड फाइंड कर लिया। सिमिलरली अगर आप किसी दूसरे एप्लीकेशन पर लॉग इन है और जिसकी आईडी 2 है, जहाँ पे आपको ऊपर दिख सकता है कि यहाँ आईडी 2 है, तो सिमिलरली आप वहाँ पे किसी और आईडी 3 डाल के एक्सेस करने की कोशिश कर सकते हैं। सिंगल कोड लगा के देख सकते हैं क्या क्या रिकॉर्ड है, उसका यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, अगर यूज़र्स टेबल में है तो सारे रिकॉर्ड मिल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक एसक्यूएल इंजेक्शन की वनरेबिलिटी पूरे एप्लीकेशन के सारे रिकॉर्ड हमें दे सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, फिर एक बार नई वीडियो के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।